ठीक। 90% तो प्रॉपर्टी डीलरों को पता ही नहीं है कि इनकम टैक्स फाइल करना कोई इशू ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो सोचते हैं वकील चक्कर से कौन जी पाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। आप मुझे बताएं, 7E का टैक्स लगा, 7E टैक्स किसने लगाया? पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने। जी, ऐसे ही है और उसका बिल पास हो गया। खत्म होगी बात। जी। ये कानून है। जी, ये कानून है। अब इसका तरीकेकार क्या है? इसका तरीकेकार है कि आप मुकदमा करें, रिट पिटिशन फाइल करें और सुप्रीम कोर्ट तक प्रोसीड करें। जी। आप प्रेसिडेंट कोई भी एसोसिएशन का उठा लें, उसे कह तू मैंने दस दे कि जिस असूल के तहत 7E अभी सरकार ने सस्पेंड किया है, वो रिट पिटिशन दर्ज कहाँ हुई हुई थी? जी। उसको नहीं पता। वो बिल्कुल उसके जनरल सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, चेयरमैन साहब, किसी को कुछ नहीं पता। वो ढंडोरा ऐसे पीट रहे हैं कि जी मैं जाके कहता जी। तो मैं करता। सर, कानून जी, ऐसे काम नहीं करता। ऐसे ही है। ऐसे ही इमरान खान को, नवाज शरीफ को, जरदारी को जब कानून पकड़ता है तो कानून की मजबूरी होती है कि एविडेंस मौजूद हो, वो एविडेंस करॉबोरेट हो, फिर कन्विक्शन हो सकती है। ये ठीक। प्रोसेस है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट इधरों उठे है, उन्हें हम्म। चेयरमैन FBI ने कहा चौरी मेरा ख्याल है 7E खत्म कर दिया, उन्होंने कहा चॉइस है, तो उसे बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो, उन्हें 7E खत्म कर दिया। हाँ। ये एक नॉनसेंस शपील है। क्योंकि हमें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता इन मामलात में, हमें कारोबारी तरीके बताए नहीं जाते, हमारे हकूक़ के बारे में बताया नहीं जाता, इसलिए हमें ये टोपी बना के हम्म। चेयरमैन साहब, प्रेसिडेंट साहब हंसते खेलते ठीक निकल बात। जाते। ठीक। एसोसिएशन का एक ही काम होना चाहिए, एजुकेट करना अपने मेंबर को। हम्म। हर प्रॉपर्टी डीलर को पता होना चाहिए कि FBR मुझे नोटिस भेजे तो मैंने क्या जवाब देना है। ठीक। अल्लाह माफ़ करे, नैब का नोटिस आए तो मैंने क्या करना है। कौन से मुतलका वकील हैं जिनसे मैंने रब्ता करा है, जो इन डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं। बिल्कुल ठीक बात। क्लाइंट मेरी कमीशन नहीं दे रहा, मैंने किस मुतलका अदालत में केस दर्ज करना है। ऐसे ही है। अगर मैं 1200 की एग्रीमेंट बना रहा हूँ जी। तो मैं क्या उसमें ऐसी शराइत लिख रहा हूँ जो उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड कर देती है? मैं आपको लतीफ़ा बताऊँ, 90% प्रॉपर्टी डीलर, DHA जो सबसे मेच्योर मंडी है, उनके 1200 के एग्रीमेंट गलत है। वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे क्लॉज डालते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड करते हैं। आप किसी वकील को उठा के पढ़ा दें, हम्म। क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे आपको स्टे मिल जाता है 25-30 हज़ार पे खर्च से। तो हमने किसी बड़ा मार्का मारे हैं। सर, मैं हूं ना सेलर या परचेजर और आप स्टे लेके आए, मैं कहूँ आ जाओ यार 3 महीने स्टे लड़ते हैं, मुझे पता है कोर्ट में क्या करना है, मुझे हम्म। पता है वकील को क्या फीस देना है, फिर आप बाद में मुंह छुपाए फिरेंगे सर हूँ थोड़ी मेहरबानी ट्रांसफर नहीं, करा लेकिन दो। असद भाई वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉयर से पूछ के ही बनाया गया है, लॉयर को इन्वॉल्व करके ही बनाया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट जो वकील है। कौन है सर? आपके ख्याल से आई हर मीन, प्रॉपर्टी डीलर बराबर है? नहीं, जाहिर है। फर्क है ना हाँ सर। जी। और उसमें शिके चेंज भी लोग करवा लेते हैं। लेट्स सपोज, मुझे ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न है। अच्छा, बहुत सारे डीलर ऐसे ही कह रहे होते हैं, ओ सर जी ये रूटीन दा ओ सर जी ये DHA ने प्रिंट कराया, सर जी ये बस ऐसा, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन बहुत सारी शिक्के होती हैं जो आप कहते हैं नहीं, ये दो शिक्के इसमें माइनस करो, ये दो शिक्के इसमें ऐड करो, थोड़ा सा उसको एग्रीमेंट को लीगलाइज करने के लिए कि यार कहीं पे हम स्ट्रांग हों, या इवन बायर या सेलर स्ट्रांग हो जाए अगर उसमें। इमरान भाई ये प्रैक्टिस हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म। रायवंड वाली साइड पे नहीं हो रही जहाँ पे हम काम करते हैं। ओके। असूली तौर पे तो एसोसिएशन का पैनल होना चाहिए वकीलों का। ये हम्म। 25 वकील हैं वेटेड, जी। इनको DHA के हर बयाने प्रॉब्लम दिक्कत का पता है, जी, जस्ट ठीक कॉल बात है। देम। एसोसिएशन ने वेट हाँ, करे। एग्जैक्टली। ये 20 अकाउंटेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम्म। एसोसिएशन के मेंबर से रब्ता करें, उनको डिस्काउंटेड रेट मिले। जिस तरह किसी भी डेवलपर के एक लॉयर्स टीम होती है, हाँ इवन जी। DHA की लॉयर्स हाँ टीम है, जी। इस तरह एसोसिएशन की भी एक लॉयर्स टीम हो कोई जाती दिक्कत ही नहीं। है। अच्छा, एट द सेम टाइम आप ये भी देखें ना, ठीक है जी, अच्छी बुरी चीज़ें हैं, इंसान है, इंसान दो नंबरियाँ भी कर जाता सारा कुछ। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि आप जीत जाते हैं किसी भी सीट के लिए, वो प्रेसिडेंट है, वो हमारी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वो चेंबर का प्रेसिडेंट है, तो वो जब हलफ लेता है, वो कितना एक सेंसिटिव मामला है कि जिसमें वो बाकायदा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये बात कर रहा होता है कि मैं आप लोगों की वेलफेयर के लिए या आप लोगों के फ़ायदे के लिए सारे काम करूँगा, और कल को वो आपकी पूरी मंडी को बेच जाए। करप्शन क्या है? करप्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इमरान फैज़ कॉन्ट्रैक्टर है, मैं मुतलका अफसर से कॉन्ट्रैक्ट देना है, इमरान फैज़ में 10 लाख दिया और मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये एक हम्म। टाइप ऑफ करप्शन है। जी। ओहदे की जिम्मेवारी लेना और जिम्मेदारी पूरी ना करना, ये करप्शन है, हम्म। पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक। अगर एक डायरेक्टर है किसी महकमे में, वो अपना काम नहीं कर रहा, तो हम्म। वो सरकार से तनख्वाह ले रहा है, उसके पर्क्स ले रहा है और अपना जॉब नहीं दे रहा, फायरेबल ऑफेंस है। हम्म। अगर एक बंदा सदर इलेक्ट हुआ है, ठीक। वो सदर इलेक्ट हुआ इस मैंडेट में कि मैं आपका काम करूंगा, उसकी ड्यूटी है कि वो आपका काम करे। अगर वो काम नहीं कर रहा तो ये भी करप्शन है, जी, ठीक बात है। ये मॉरली करप्ट होने के लायक है। अगर आपने टैग लाइन लिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ
तो फिर हम सब ने आपको प्रेसिडेंट किस लिए बनाया? तो प्रेसिडेंट बना के आप काम करोगे हमारे, जो हम्म। जायज़ हैं। नाजायज़ काम तो करने ही नहीं चाहिए। ठीक बात है। करप्शन की एक और प्रैक्टिस भी है, लोगों को बताना ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है उस काम में जो मैं तुम्हें कहने को कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। मैं और आप दो प्रॉपर्टी डीलर हैं, मैं आपके पास आता हूँ, मैंने प्लॉट बेचना है, आपको पता है कि ये इसकी पार्टी का प्लॉट है, इसको पैसे मिलेंगे इसलिए कह रहा है। एक प्रेसिडेंट आगे आपको कहता है कि मेरा ख्याल है जी, सोसाइटियों का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन चले, एक सोसाइटी है एक्स, बड़ी अच्छी सोसाइटी है, हम सबको उसमें काम करना चाहिए। जाहिर है सब पूछते हैं सर क्या पैसे मिलेंगे, वो कहते हैं जी लाख रुपया बचेगा फी प्लॉट। जी। फिर वो कस्में कुरान की उठाता है कि यही बच रहा है। जी। फिर बाद में पता चलता है कि लाख नहीं 1.5 लाख सी 50,000 उन्होंने उतो कमाया सी। ठीक। ये करप्शन है सर। हम्म। ये करप्शन भी है, ये धोखेबाजी भी है, ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस भी है। जी। आप क्लेम ना करें, आप कहेंगे यार मैं आपको लाख रुपए में दूंगा, क्या दिक्कत है? हम्म। भाई मेरा कारोबारी हक है कि मैंने एक सौदा लिया है 10 रुपए का, मंडी में उसका मूल्य 20 रुपए, मैं इमरान फैज को 15 का बेच दूँ। ठीक। इमरान फैज क्यों गिला है सर? मेरी चीज़ें जितनी मर्जी की बेच दूँ। अगर आपने एक डेवलपर से डील ली है, ज़ाहिर है आपको रिबेट मिली है तो आपने डील ली ज़ाहिर है। ज़ाहिर। आप जिस मर्जी रेट में बेचें, झूठे दावे ना करें हम्म। अपनी छोटी सी 2 टके की सियासत बचाने के लिए। बड़ी हम्म। माजर के साथ सर, तगड़ी यूनियन पाकिस्तान में 5-6 ही हैं, उनके ओहदेदारान के पास पावर पावर है, शहर बंद हो जाते हैं, शटर जब डाउन होता है ना तो मीशत गिर जाती है। बाकी तो अल्लाह माफ है जी हज़ारां एसोसीएशन इंट चुको तो एसोसीएशन जी। होती है, जी। उन्होंने की वक़्त हैसियत है।